नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर देखिए भगवान न करे कि किसी भी व्यक्ति की पत्नी एक्सपायर हो और उसे इस दुख के साथ गुजरना पड़े और ये पेंशन उसे लेना पड़े। लेकिन देखिए किसी की मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है और जो भगवान करता है उसके साथ आपको चलना होता है। लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी कोई विधुर व्यक्ति है जिसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है उसको आर्थिक सहायता के रूप में मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके आसपास, वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता है, अगर वो हरियाणा का स्थायी निवासी है, तो हरियाणा सरकार से मासिक भत्ते के तौर पे, मासिक पेंशन के तौर पे उसको आर्थिक सहायता दी जाती है और ये पेंशन उसको 3,000 रुपये दी जाती है। तो आज मैं बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया है। देखिए, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है वो व्यक्ति एलिजिबल है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डाइवर्स दे दिया वो इस कंडीशन में एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, तो वो हरियाणा सरकार से विधुर पेंशन ले सकता है। इसमें जो एज है वो 40 वर्ष में इसमें दी गई है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो जाती है और उसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, तो उसको आर्थिक सहायता के रूप में जिला समाज कल्याण विभाग हरियाणा से मासिक पेंशन के तौर पे 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये किस प्रकार से पेंशन मिलती है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में पूरी डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसकी उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, तो सबसे पहले उसको अपनी फैमिली आईडी देखनी है। फैमिली आईडी में उसको देखना है कि वो अनमैरिड नहीं हो, उसमें अनमैरिड की जगह उसका मैरिटल स्टेटस विडोवर होना कंपलसरी है। अगर उसकी फैमिली आईडी में विडोवर करवा रखा है और विडोवर के साथ में उसने मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी साथ अटैच करवा रखी है फैमिली आईडी के अंदर, और वो विडोवर वेरीफाइड हो जाता है, उसका मैरिटल स्टेटस विडोवर वेरीफाइड हो जाता है, तो उसके बाद में वो व्यक्ति ये इस पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन इसके साथ में 4 कंडीशन और है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उसकी फैमिली आईडी में जो एज है वो 40 वर्ष कंपलसरी होना जरूरी है, कंपलसरी है। 40 वर्ष उसकी एज है और वो वेरीफाइड होना कंपलसरी है। अगर एज वेरीफाई नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से एज को वेरीफाई करवा सकते हैं। दूसरा, इसके बाद में उसका बैंक खाता संख्या फैमिली आईडी में ऐड हो और वो बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो और खाता संख्या जो उसने दिया हुआ है वो अकाउंट चालू होना कंपलसरी है। तीसरा, इसमें इनकम की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 3 लाख से नीचे उसकी परिवार की इनकम हो। अगर 3 लाख से ऊपर इनकम है तो वो इसमें पेंशन नहीं बनवा सकता। उसकी फैमिली आईडी की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होना कंपलसरी है। उसके बाद में जो उसका मैरिटल स्टेटस है वो विडोवर होना जरूरी है। एज वेरीफाई, अकाउंट वेरीफाई और मैरिटल स्टेटस वेरीफाई और फैमिली इनकम वेरीफाई अगर है तो उस व्यक्ति की विधुर पेंशन में नाम आ जाएगा और ये पेंशन उसकी नेक्स्ट मंथ से ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब नेक्स्ट मंथ ही उसका नाम पेंशन सूची में आ जाएगा और जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा उसके पास कॉल आएगी। अगर वो व्यक्ति पेंशन लेना चाहता है तो उससे इसका कंसेंट लिया जाएगा और अगर वो यस करता है तो उसकी पेंशन वहीं पर ही सिर्फ आधार कार्ड लेके, उसकी एक आईडी के तौर पे और फोटो लेके और वो उस फॉर्म पे सिग्नेचर करवा के उसकी पेंशन बना दी जाएगी। इसमें आपको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी प्रकार का जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने बताया कि आपका फैमिली आईडी में आपकी एज वेरीफाई हो, अकाउंट वेरीफाई हो और इनकम 3 लाख से कम वेरीफाई हो और इसमें मैरिटल स्टेटस विडोवर होना कंपलसरी है। आपका ऑटोमेटिक ही पेंशन सूची में नाम आ जाएगा और विभाग द्वारा आपके पास कॉल आएगी और फ़ोन पे मैसेज आएगा और आपकी पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।